लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें ताओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओ कह रही होती है कि मीट ऑटम फेस्टिवल की शुभकामनाएं हैं तुम्हें। वो कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, 10 दिन बाद तुम्हारे डिवोर्स साइन करने की बारी है कि तुम साइन कर देना। ताओ बताती है कि हमारी मैरिज को 3 साल हो चुके हैं और अब डिवोर्स भी। आखिरकार इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि ये लोग डिवोर्स तक पहुंच गए हैं, ये तो हमें आगे स्टोरी देख कर ही पता चलेगा। इतने में ही फू को किसी की कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करता है। वो कॉल वाली पर्सन कह रही होती है कि तुम अभी कहाँ हो। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ बस। ताओ कहती है कि क्या हमारी डिवोर्स की वजह ये है। वो कहता है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर 3 सालों के बाद छुट्टियों में आया है। वो कहता है कि एयरपोर्ट के पास वाला घर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। ताओ कहती है कि तुमने वो घर 3 साल पहले खरीदा था, तो इसका मतलब ये है कि तुम 3 साल पहले से ही डिवोर्स की प्लानिंग कर रहे थे। वो कहता है कि हाँ, जब तुमने मुझे मैरिज करने के लिए फोर्स किया, इसलिए तुम इतनी दूर तो मत ही जाओ। वो तो एक्सप्लेन कर रही होती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर बिलीव नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ताओ कहती है कि मुझे हमेशा से पता था कि वो मुझसे लव नहीं करता। मैंने होप नहीं किया था कि हमारी मैरिज की स्टार्टिंग एंड में इतनी जल्दी बदल जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो अपने वर्क प्लेस में होती है और वहाँ से वो जा रही होती है, लेकिन इतने में ही सामने से वो आ रहा होता है। वो उसे इग्नोर करती है। वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें इतनी जल्दी खुद को मुझसे दूर करना है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी जल्दी दूर होना चाहती हो। ताओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वजह से परेशान होते हो, चिंता मत करो, कुछ ही दिन बचे हैं, बस मैं फिर अपनी शिफ्ट बदलने के लिए कहूँगी। इतने में ही फू को किसी की कॉल आती है, जहाँ पर वो पर्सन बता रहा होता है कि प्लान पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। वो ताओ से कहता है कि प्लेन में सभी पैसेंजर्स को तुम बाहर निकालने में मदद करो। नेक्स्ट सीन में चेंग जी वो के पास आता है और कहता है कि उस प्लेन से सभी पैसेंजर्स को निकाल लिया गया, लेकिन वहाँ पर ताओ फंस गई है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। बाद में ताओ फू से कह रही होती है कि तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी सिर्फ ड्यूटी की वजह से। वो मैंने सोचती है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था कि वो मुझसे प्यार करता है। बाद में ताओ को कॉल आती है पुलिस स्टेशन से कि तुम्हारी मॉम पुलिस स्टेशन में है। फिर वो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर तो जीजी भी थी। जीजी कहती है कि इन्होंने मेरा फ़ोन चुरा लिया और तो और वापस भी नहीं दे रही है। ताओ फिर अपनी मॉम से पोलाइटली बात करके उनसे फ़ोन ले लेती है और जीजी को वापस कर दी होती है। एक्चुअल में ताओ की मॉम एक इलनेस के चलते हुए पागल हो गई हैं। इतने में ही वहाँ पास वो आ जाता है। जीजी उसे बताती है कि इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। ताओ कहती है कि माफ़ करना। जीजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम के लिए टाइम नहीं है तो क्या तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है। ताओ फू और जीजी की तरफ देखकर कहती है कि मेरे हस्बैंड पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं, और मॉम को वहाँ से घर ले जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में बाद में ताओ कह रही होती है कि जो वो एयरपोर्ट के पास घर है मैं वहाँ कल रह सकती हूँ। वो कहता है कि तुमने डिवोर्स लेने के लिए कल सोच लिया है। ताओ कहती है कि नहीं, मुझे डर है कि मेरी मॉम फिर से अकेले बाहर जाएंगी, उनकी देखभाल मैं खुद करना चाहती हूँ। वो कहता है कि खैर छोड़ो, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड जीता जागता कब टपक गया। ताओ कहती है कि क्या मेरा हस्बैंड अभी भी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे अपॉलॉजी करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है कि तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए कितनी ज़्यादा प्लानिंग की थी। मैं काफ़ी ज़्यादा टल्ली था और तुम मेरे बगल से लेटी थी। ताओ कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की पर विश्वास करूँगा। ताओ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
तुम्हारे शादी के बारे में क्या? हाँ, अगर तुम मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो तुम उसे एक वन नाइट स्टैंड समझ सकते हो। वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा? वो कहती है कि मैं इसे फिर से कहूँगी कि मैं इसे वन नाइट स्टैंड पर विचार करूँगी। कम से कम 3 साल बर्बाद हो गए मेरे। वो तो उसके फोर्सफुली क्लोज आने लग गया था और कहता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। वो तो कह रही होती है कि हमारे डिवोर्स को ओनली 6 डेज बचे हैं। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर जा रही हो? इसी के लिए तो तुमने प्लानिंग की थी ना। और उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तातो कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी मैरिज की एंडिंग इस तरह होगी। फिर तातो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं रेडी हो गई हूँ तुरंत डिवोर्स के लिए। फिर उसे दूसरी कॉल आती है, जहाँ पर एक नर्स बता रही होती है कि तुम्हारी मॉम फिर से पागल हो गई, तुम जल्दी आओ। वो कहती है कि मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर तातो ने अपनी मॉम को घर ले आया था और कहती है कि मॉम मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। उसकी मॉम को पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी मॉम तातो के कुछ उठा के सिर पे पटक देती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर तातो को बता रहे होते हैं कि तुम्हें भी अपनी मॉम की जैसे आगे चल के इलनेस हो जाएगी, क्योंकि ये इलनेस वंशानुगत है। तातो कहती है कि क्या मैं अभी ठीक हो सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, आपका जो अल्जाइमर है वो वंशानुगत है। यहाँ पर तो तातो बिल्कुल टूट ही गई थी। वो कहता है कि तुम्हारे चोट लग गई है तो तुम घर पर रेस्ट कर लो। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और ये हमारी आखिरी सहयोग है। कल हम काम के बाद डिवोर्स ले लेंगे। वो कहता है कि मुझे अभी थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं अभी डिवोर्स को पोस्टपोन करना चाहता हूँ। तातो सोचती है कि बहुत देर हो रही है, मैं ऐसे ज़्यादा देर नहीं होने दे सकती। इतने में ही वहाँ पर चैंग जी आ जाता है। तातो कहती है कि ये स्टार्टिंग से ही गलत मैरिज थी, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बीमारी की वजह से ना उसके हाथ अभी से ही कांपना स्टार्ट हो जाते हैं। चैंग जी कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपनी मॉम को तुम्हें सौंपती हूँ। इतने में ही वहाँ पास आ जाती है जीजी और कहती है कि तुम वो की सीक्रेट वाइफ हो ना। बहुत आश्चर्य वाली बात है कि तुम्हें वो पसंद नहीं करता, वैसे भी तुम्हारी मॉम एक पागल है। और कहती है कि वो सिर्फ मुझे पसंद करता है और कहती है कि तुम फू से दूर रहो और उससे डिवोर्स ले लो। तातो कहती है कि तुम्हारी बकवास खत्म हुई, अब तुम जा सकती हो। वो कहती है तुरंत फू से डिवोर्स ले लेना। बाद में तातो सारी पिक्स वगैरह को जो है जला रही होती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तातो कहती है कि मुझे एयरपोर्ट के पास घर नहीं चाहिए। में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।